नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग वर्ग 8 के अध्याय 10 घातांक और घात में देखेंगे, घात को देखेंगे कि घातांक और घात क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि आधार और घात क्या होते हैं। तो देखिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10 के पावर 2 है, तो इसको हम विस्तृत रूप में लिख सकते हैं 10 गुने 10, यानी ये जो नीचे जो संख्या रहती है उससे हम आधार करते हैं। यहाँ पर आधार कितना हो गया, आधार इसका 10, और जो ऊपर संख्या उसको घात या घातांक करते हैं। घात कितना हो गया 2। तो आधार को उतने बार ही लिखना रहता है जितना उसका घात। तो अगर आधार 5 रहेगा और घात 3 रहेगा तो 5 को 3 बार गुना करना होगा। तो ये सब हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर किसी भी संख्या के पावर 0 हो, जैसे 10 के पावर मान लेते हैं कि 0 हो, तो इसका मान कितना होगा, ये हम आज सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक हम पैटर्न देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 10 के पावर अगर 3 है तो क्या लिखेंगे, आप भी बता सकते हैं। 10 के पावर 3 है तो 10 को कितना बार लिखना है, 10 को गुणनफल के रूप में 3 बार लिखना है। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा इस सबको तो 1000 आएगा। अब इसको घटिए, 10 के पावर 3 है तो अब क्या करेंगे, 10 के पावर 2 कीजिए। तो क्या लिखाता है, अगर 10 के पावर 2 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 10 के पावर 3/10। आप कहिए कि सर ये कैसे लिख दिए, तो इसको हम एक सरल कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि 10 के पावर 3 है तो 10 गुने 10 गुने 10/10, तो एक 10 से एक 10 कट गया, यानी 10 के पावर 2 है तो 10 2 को 10 हो गया। इस तरह से 10 के पावर 2 हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम 10 के पावर 1 रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 के 1 बार लिख सकते हैं, या इसको हम इस पैटर्न के रूप में लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं, 10 के पावर 2/10। जब यहाँ पर 1 है तो उसका पावर 1 ज़्यादा रखना है और 10 से भागा देना है। यहाँ पर 10 के पावर 2 था तो उसका कितना लिखे थे, एक पावर बढ़ा दिए थे 10 के पावर 3 और एक 10 से भागा दे दिए थे। तो इसका भी अगर हल कीजिएगा तो फिर 10 आ जाएगा। और 10 के पावर 0 रहेगा तो क्या करेंगे, वही प्रक्रिया जो पैटर्न चल रहा है। इस पैटर्न में क्या कर रहे थे, जब पावर जितना था उससे एक बढ़ा के पावर लिख रहे थे, और बट्टा में ये जो आधार है उससे भागा दे रहे थे। तो 10 के पावर जब 0 है तो इसको एक बढ़ा के लिखेंगे इसका पावर, तो 10 के पावर 0 है तो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 1, और भागा कितना से देते थे, जो आधार ये सब है उससे भागा देते थे 10। तो अगर 10 के पावर 1 है तो जाहिर है कि इसका मान 10 होगा, और बट्टा में 10 है तो 10, तो इस तरह से 10 से 10 कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम क्या देखें कि अगर किसी भी संख्या 10 ही नहीं कोई भी अगर संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना आएगा 1 है। तो एक तरह से ये हमें याद रख लेना है कि अगर x के पावर 0 हो, x मतलब कोई भी संख्या के पावर 0 हो तो मान कितना आएगा 1 आएगा। अब इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब हम ऋणात्मक में चलते हैं कि किसी भी संख्या का घात अगर ऋणात्मक हो तब उसका मान क्या होगा। तो 10 0 है तो 0 से हम अगर चलेंगे माइनस में तो हो जाएगा 10 के पावर -1। तो वही प्रक्रिया करना है। जब -1 है तो इससे एक बड़ी, यानी -1 से बड़ा कौन है, 10 के पावर 0। तो 10 के पावर 0 कर देंगे, एक बढ़ा दिए, अब बट्टा में क्या करना है, यही आधार लिखना है 10। तो अभी हम क्या देखे हैं कि किसी भी संख्या रहती है 10 के पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना आता है 1/10 होगा। यानी अगर 10 के पावर -1 है तो उसका मान कितना होगा 1/10। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 10 के पावर 2 करके देखिए, 10 के पावर -2। तो इसको इस जो पैटर्न हम लोग चल रहे हैं उस पैटर्न में क्या लिखेंगे, 10 के पावर 2 है तो उसके पहले वाला 10 के पावर -1 लिखेंगे, और बट्टा में तो 10 हमेशा लिखते आ रहे हैं। तो 10 के पावर -1 जब लिखे थे तो इसका मान कितना आया था, देखिए 1/10। तो यहाँ 10 के पावर -1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/10। अब बट्टा में 10 है तो भागा 10, तो जब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1/10
गुना 1/10 बराबर 1/100, या इसको लिख सकते हैं हम 1/10 के पावर 2। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। इसी प्रक्रिया को जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे हम क्या देखें कि जब ऋणात्मक रह रहा है किसी भी संख्या का अगर घात ऋणात्मक हो तो वो क्या हो जा रहा है, संख्या जो आधार है वह पलट जाएगा, अंश वाला हर हो जाएगा और हर वाला अंश हो जाएगा। यानी 10 के अंश से तो 10 है लेकिन इसका आधार छुपा हुआ है हर, जो कि 1 होता है। तो 10 था, जब ऋणात्मक हम किए तो ये 1/10 हो गया, आकर पावर हम 1 भी देख सकते हैं। माइनस जब था तो क्या हो गया, प्लस में। इसी प्रकार जब 10 के पावर -2 है तो उसका क्या हो जाता है, 1/10 उलट गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है तो यहाँ पर उलट गया। जब ऋणात्मक पावर है तो उलट जाता है, 10/1 था तो 1/10 हो गया और इसके पावर धनात्मक अब 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार किसी भी धनात्मक संख्या के लिए मान लेते हैं कि एक अलग संख्या लेते हैं कि 5 के पावर अगर -8 तो इसका क्या हल होगा, तो इसको उलट देना है, 1/5 हो जाएगा और इसका पावर अब माइनस नहीं रहेगा, 8 हो जाएगा। यानी -1/5 को कितने बार गुना करेंगे, 1/5 को 8 बार गुना करेंगे तो एक और संख्या हम देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि रहेगा अगर आपका 3/6 इसका पावर अगर -4 है तो क्या लिखिएगा, अंश को हर और हर को अंश बना देना है, यानी 6/3 हो जाएगा और इसका पावर 4 हो जाएगा। ऋणात्मक है, जब उलट दिया तो पावर चेंज हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 6/3 को 4 बार लिख दीजिएगा और जो इसका सरल करने के बाद आएगा वो